अंधों के दरबार में। इसलिए अगर आप अंधे नहीं हैं, आंखों वाले समझते हैं, तो समय समय पर हमने आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान PM सरावगी साहब से निवेदन करूंगा कि हमारी ये काव्य यात्रा प्रारंभ हो। कृपया मां शारदा के चित्र के समक्ष माल्यार्पण करें। वाईएन माधु साहब और ओम प्रकाश अभी चालू होने वाला है, अभी शुरू होने वाला है दिल्ली पहुंचेंगे। लेंगे टिकट अपना 5 रुपये का टिकट है, 5 रुपये का। तो ये कार्यक्रम के तरीके से 5 रुपये का चालू शुरू होने की तैयारी। लड़की वाले के लिए लड़की वाले प्रोग्राम में जाओ जल्दी ये मेल्टिंग कर निकलने वाली इसी के साथ लड़की का अमरचंद जी स्वामी भी चालू होने की गारमेंट्स में लेबर ऑफिसर है, वो भी हमारे बीच में है। ये माधु साहब 5 रुपया है, 5 यहाँ पर 5,000 रुपये के समक्ष उत्पादन कर रहे हैं। SC बैंक घनश्यामदास जी गुप्ता आदि सभी महानुभाव जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आज के इस कार्यक्रम के गौरव भी हैं, यहाँ पर है। चलो भाई चलो का है 5 रुपये का। ये चालू हो रही है, शुरू होने वाला है। पहला शुरू होने के पहला दिन लेके आएंगे आप आज का ये कार्यक्रम लड़की वाला प्रोग्राम है। अब और अपने पार करें इन दो पंक्तियों के साथ कि कभी शब्दों से गद्दारी न करना, कभी शब्दों से गद्दारी न करना, अदाकारी न करना। इसी के साथ अतिथियों का भी सम्मान होना उनका हमारे प्रति दायित्व है। मैं सर्वप्रथम हमारे जिला उद्योग केंद्र श्री सुरेश जी जैन, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता का माल्यार्पण का स्वागत करें। भाई साहब इसमें शर्म आने वाली बात नहीं। और मैं मेरा प्रभारी श्री घनश्याम दंडक के रूप में कार्यरत है और आज हमारे बीच में ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और लड़की मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कवियों का स्वागत सम्मान हो, इस कड़ी के लिए मैं सर्वप्रथम वाईएन माधु साहब को आमंत्रित करता हूं कि आप आज के श्रीमान घनश्याम जी गुप्ता से मैं अनुरोध करूंगा कि आप कोटा की ही धरती से पधारे श्री धर्मेंद्र जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। श्रीमान आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री सरावगी जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप मध्य प्रदेश की धरती से पधारे वरिष्ठ साहित्यकार नारायण जी निडर, आप माल्यार्पण का स्वागत करें। और अद्भुत सहयोग आप देखें, ये निडर है लेकिन चेचिस आप देख सकते हैं। श्रीमान सोनी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे बीच में पधारे हुए भरतपुर से आए परम जी चतुर्वेदी का माल्यार्पण पर स्वागत करें। श्रीमान गुप्ता जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप भीलवाड़ा की धरती से पधारे श्री रश्मि की निर्मोही का माल्यार्पण पर स्वागत करें। और मैडम माथुर से मैं अनुरोध करूंगा कि आप हमारे मंच पर पधारी हुई कवित्री जो आगरा की धरती से हमारे बीच में आई हैं, मैं जैन साहब से निवेदन करूंगा कि आप हमारे बीच में पधारे हुए मध्य प्रदेश से आए पंकज निडर का माल्यार्पण का स्वागत करें। श्रीमान वाईएन माथुर साहब से मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आज के इस काव्य
संध्या का जो गंगा यहाँ प्रवाहित हो रही है भागीरथ, श्री प्रदीप कुमार का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्रीमान जैन साहब से मैं निवेदन करूंगा, श्रीमान घनश्याम जी गुप्ता से, और आइए इस गंगा जमुना सरस्वती को हम प्रवाहित करें। आइए इस माल्यार्पण की एक कड़ी के रूप में हमारे बीच में जो नाम है जिसके बिना ये कार्यक्रम अधूरा माना जाता है, उनके लिए मैं गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे सभी मित्र भाई जिया टोटी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। डॉक्टर जिया टोटी वो शख्सियत जो दोनों धाराओं के साथ अपनी कस्ती को आगे ले जाते हैं, इनके बारे में मुझे एक चीज डॉक्टर जिया टोटी के लिए मुझे दो ले लें ताकि ये कामयाबी की मंजिलों को छूने लगे। हम उनकी 8 दिन की व्यवस्थाओं में इस कवि सम्मेलन पे जुटे हुए थे, वो तमाम जानते हैं मजबूरियां, लेकिन उसके बावजूद अगर वो इस कवि सम्मेलन का संचालन नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि कवि सम्मेलन अधूरा रहेगा। आज मेरे साथ खुद वो देवली में राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के एक प्रोग्राम का संचालन करके आए हैं, वो थके हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं उनसे निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो फिर एक बार हमारे इस कवि सम्मेलन की बागडोर संभाल लें, जिनको हम प्रदीप कुमार के नाम से पुकारते हैं। इन 4 पंथियों के साथ मैं समझता हूं कि वो माइक पर सीधे सीधे चले आएंगे, इसलिए एक कवि की खुराक होती है उसकी काव्य, उसकी शायरी, इसके अलावा और कुछ नहीं कि रस की बातें भी करते हैं, प्यार की बातें पहले शब्दों को तोल लेते हैं। मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि उनका तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार स्वागत करें। मैं गुजारिश करूंगा कि समाज से ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्कल बाण धनुष आदि संवाद देखकर के रूप चढ़ जाए, लेकिन आप कुछ ना कुछ करें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज मुझे कवि सम्मेलन का संचालन मैं चाहता था कि कुछ हमारे कवि करेंगे। मेरे सारे कवि मित्र मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि तू सारे देश में संचालन करता, सारे कवियों को यहाँ क्यों नहीं करना चाहता। मैंने उन्हें मनाया भी, लेकिन सब लोगों के आग्रह है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज के इस कवि सम्मेलन में वो सारे रंग आपके बीच में बिखेरूं जो मैं पूरे देश में बिखेरने का प्रयास करता हूँ। ये जो कुछ लोग आप लोग इधर उधर खड़े हो, खड़े आपके पैर भारी हो जाएंगे। पैर भारी होना किसी पुरुष के लिए कोई अच्छी बात नहीं। आप लोग बैठे और ये समस्या कोई इस पल की नहीं है, पूरे रात भर कवि सम्मेलन चलना, जब तक आप सुनोगे चलने का मतलब पूरी रात। मैं आपको कोई जबरदस्ती कवि सम्मेलन सुनाने वाला नहीं हूँ, जब तक आप सुनेंगे। हमारे यहाँ आपको लग रहा होगा ये पीछे कुछ बाजे बज रहे हैं, दुर्गाकांत सिंह, वरुण चक्रवर्ती और चेतना जी बैठे हो, वहां पर आपको लगेगा गीतों की क्या परंपराएं खड़ी हुई। मैं उनको प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ये बढ़िया आयोजन किया। बच्चे खुशबू भी निपटा सकते हैं भाषा। आप देखिए, मैंने एक बच्चे से एक दिन कक्षा में प्रश्न किया, मैं उनकी IQ टेस्ट कर रहा था, तो एक मैंने बच्चे से पूछा, मैंने कहा यार एक बात बता, तू 2 दिन से स्कूल नहीं आया यार, क्या बात है? देखा मार साहब, एक ही बात है कि कल मैं स्कूल आ रहा था, मैं कल स्कूल तो आ रहा था, पर मेरे एक ही पेंट है जो मैंने उसको धोकर सुखा दी। मैंने कहा क्यों, परसों तो स्कूल नहीं आए, ये तो तुमने कहा कल क्यों नहीं आया? देखा मार साहब, आ तो दिया था मैं स्कूल में, पर क्या हुआ तो मैं था मकान के बाढ़ में नहीं था कि पेंट सूख गई थी। मैं सोचा एक पुल को 1 मिनट में पार कर दिए तो मेरी उम्र क्या है साहब। वो मोहन तो कुछ नहीं बोला, उधर से वो कालिया था, वो खड़ा हाथ हिला, मैं बताऊं मार साहब, मैं खड़ा हो बताया, मैं सुझाई क्या बताएगा यार। वो खड़ा हुआ बोला मार साहब आपकी उम्र 36 साल। मैंने आपको इतनी एक्यूरेट मेरी उम्र कैसे बता दी यार, इधर आप बता। तो मार साहब मेरे घर में है ना, मेरा भाई है ना, वो आधा पागल है, उसकी उम्र 18 साल है। ऐसे विचित्र बच्चे साहब कुछ भी कर सकते हैं, किसी की फाइल निपटा सकते हैं। इसलिए आज के कवि सम्मेलन को
में आज ऐसे कवि बैठे हैं जो हमारे यहाँ बस हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अंदर घुसते हैं मकान में, क्या पता कौन सा कोराम हो जावे। तो आइए इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करें। कवि सम्मेलन के इस बीच में ये सब आपके बीच में जितने समझिए भाग्य अच्छा है, और हमारे बनास उद्योग मेले में फिर भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। हमारे शहर में कुछ दिनों पहले आप देखिए, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मंत्री हो जाते हैं हमारे शहर में, ये भी हमारे शहर का सौभाग्य है। अब हमारे यहाँ क्या हुआ साहब के कुछ दिनों पहले पिछले सालों में ऐसे नहीं से साहब हंसती है जैसे कोई दूसरे पे एहसान कर रहे हो। आप लोग ऐसे हंस खिलखिला के हंसना, जहाँ अच्छा लगे तालियां बजाना, ले बजाना जरूर, चाहे आपको अच्छा लगे तालियां दो, अच्छा नहीं लगे गालियां दो, पर देना अपनी जीवित होने का एहसास कराते रहना बीच बीच में, तो कवि सम्मेलन चलता रहेगा। सर्दी की रातें हैं, वैसे भी ताली बजाने से गर्मी आ जाती है, आप लोग सारी बातें समझ लो। अब आइए आज के इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करें, हमारी जैसी व्यवस्थाएं उनको शुरू करें। अब व्यवस्थाएं क्या साहब, आज के इस कवि सम्मेलन को बिल्कुल उसी अंदाज में आपके बीच में परोसने का प्रयास करूंगा जैसे मैं हर जगह करता हूं। आज भी इसी कवि सम्मेलन को उसी ऊंचाइयों पर, आपका सहयोग बराबर मिलता रहना चाहिए। आप लोगों मुझे अगर आपको कवि सम्मेलन अच्छा लगा जोरदार तालियां बजाओ भैया एक बार। अब आज के इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करते हैं, और कवि सम्मेलन की परम भाई रशीद निर्मोही आया और मां सरस्वती की वंदना करें और इस टॉप की इस गंगा जमनी संस्कृति को इस आगाज करें और मां का आशीर्वाद लें। रशीद निर्मोही, आप जोरदार तालियां बजाइए रशीद निर्मोही के लिए। शारदे को नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, और आप सभी लोगों के प्रमुख श्रोताओं को मैं अपना सलाम अर्ज करता हूँ। मेरे बुजुर्ग शायरों ने कहा है कि लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। आज ये साहित्य का बसंत भाई प्रदीप पंवार ने सजाया है। जैसे बसंत वीणा और माँ शारदे की पूजा की ऋतु है, वीणा और वाणी की ऋतु है, मगर आजकल ना तो वातावरण में वीणा की झनकार सुनाई देती है, ना ही वाणी में माधुर्य प्रकट होता है। वेतनी रूपी माँ शारदे रेगिस्तान में विलुप्त हो चुकी है, और भोजशाला की माँ शारदे इंग्लैंड के म्यूजियम की माँ शारदे बन चुकी है। तू है हंस वाहिनी, है तू शब्ददायिनी, तू है हंस वाहिनी, है तू शब्ददायिनी, ओ कमलासनी, तू है वीणा वादिनी, माँ ओ माँ, मंच को सवार दे, पुत्रों को तू प्यार दे, मंच को सवार दे, पुत्रों को तू प्यार दे, ज्ञान को हमारी माँ और तू निखार दे, ज्ञान को हमारी माँ और तू निखार दे, माँ ओ माँ, माँ शब्दों का ओसार दे, साहित्यिक भंडार दे, शब्दों का ओसार दे, साहित्यिक भंडार दे, कंठ में हमारे तू मीठी वाणीदार दे, कंठ में हमारे तू मीठी वाणीदार दे, माँ ओ माँ हमको तू बार दे, माँ ओ माँ, माँ ओ माँ। भाषाएं यहाँ नंगी हुई आंचल पसार दे, भाषाएं यहाँ नंगी हुई आंचल पसार दे, मिटती हुई हिंदी और मिटती हुई को थोड़ी ममता भरी फुहार दे, निर्मोही को थोड़ी ममता भरी फुहार दे, माँ
भाई शैलेंद्र सामने आ जाए यहाँ पर, और ये भी उधर रमेश जी काला साहब और प्रमोद जी वहाँ आप आ जाइए, इधर आइए विराजित। माँ की वंदना करे, इससे सरस्वती वंदना से कवि सम्मेलन का आगाज हो, तो निश्चित रूप से इस देश को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आहुति लगनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज के इस कवि सम्मेलन में आपको लगता रहे और आप आनंद लेते रहे। कवि सम्मेलन को इस गति से चले, आपको हंसी की फुलझड़ियां भी छूटती रहे। 4-5 हास्य व्यंग्यकार यहाँ मौजूद हैं और इन सबको आपके बीच में परोसूं। मैं उस कवि को आपके बीच में आमंत्रित करना चाहता हूँ, अपने ही आंगन के किसी पौधे को आपके बीच में लगाना चाहता हूँ, और अपने आंगन के पौधे को लगाने के लिए मैं उस कवि को आमंत्रित कर रहा हूँ जिस कवि के बाल ही बाल हैं, खाल है ही नहीं। एक बहुत अच्छे हमारे कवि, आप सोच रहे होंगे दाढ़ी वाले बहुत सारे कवि, दाढ़ी वालों से भाई सब देश करता, क्या स्थितियां हैं। आइए मैं उस कवि को आमंत्रित कर रहा हूं जिसने कई सीरियल्स में काम किया और उस काम करने के बाद आज कविता के क्षेत्र में भी जो अच्छी तरह से पहचान रखते हैं, आप जानते हैं। मैं उस कवि को बुला रहा हूं, मैं रामफूल दीपक आए और आज के सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग करें आज के इस कवि सम्मेलन में। और आपको मेरे पीछे से बहुत आ रही है, लेकिन मुझे हुक्म हुआ है कि मैं आज के इस वनडे नाइट मैच का ओपनर बनूं। मां शारदे ऐसा वर्दे, मां शारदे ऐसा वर्दे, तिमिर ग्रसित मानव मन को प्रकाश तुमसा प्रखर कर दे। शीश झुका मां तेरे चरणों में, शीश झुका मां तेरे चरणों में, वरद हस्त मस्तक पर धर दे और इस धरती के हर मानव को तू बुद्धि देकर बौद्धिक कर दे, तू बुद्धि देकर बौद्धिक कर दे। बुद्धि का ये आज देश में हो रहा पल पल भ्रष्टाचार, आज देश में हो रहा हर पल भ्रष्टाचार। महंगाई के इस दौर में हो गया बनता ढार रे दीपक, हो गया बनता ढार। वाह भैया वाह। के हर तरफ अब हो रही, हर तरफ अब हो रही खुल्लम खुल्ला लूट, हर तरफ अब हो रही खुल्लम खुल्ला लूट। सज्जन अंदर बंद है, सज्जन अंदर बंद है और दुल्हन को सब छूट रे दीपक, दुल्हन को सब छूट। नमो नमो भ्रष्टेश्वर और नमो रिश्वताधीश, नमो नमो भ्रष्टेश्वर और नमो रिश्वताधीश। चमचों के सरताज को मैं ढोक नमाऊं शीश। वाह। और कह रहा हूं कि वंदना कर रहा हूं विष्णु की। तुम्हें दुष्टम च निकष्टम, तुम्हें भ्रष्टम च निकष्टम, तुम्हें दुष्टम च पिशाचम, तुम्हें। आज देश के बर्बाद जो कर रहे हैं, पीछे से आवाज कम नहीं हो रही है। हाँ, कोशिश कर रहे हैं आवाज कम करने की। हाँ, लेकिन मैं मेरी आवाज को और बढ़ा लेता हूँ। मैं बोलने वाले तुम्हें दुष्टम च निकष्टम, तुम्हें दुष्टम च पिशाचम, तुम्हें डाकुम, तुम्हें गुंडम च मुष्टंडम, तुम्हें डाकुम च लुटेरम, तुम्हें। वाह वाह वाह, क्या वंदना। तुम्हें गुंडम च मुष्टंडम, तुम्हें डाकुम च लुटेरम, तुम्हें चोरम च घोरम, तुम्हें चोरम च घोरम,
त्वमेव दैत्यम च सटोरम तुम्हेव। और दुर्जन का बंधन करो। जोरदार तालियां बजाओ भाई, आप वंदना पसंद आई हो आपको? हाँ, दुर्जन का बंधन करो और रिश्वत का दो भोग। आओ हिल मिल गाए हम। दुर्जन का बंधन करो और रिश्वत का दो भोग। थाल सजा आरती करो मिलकर सारे लोग। और आज अभी मां शारदा की वंदना हुई, मैं दुष्टों की वंदना कर रहा हूं। और एक आरती जिन दुष्टों के लिए मैं लिखी है वो मैं पढ़ रहा हूं आपके बीच। हाँ स्वागत। लेकिन आज 57 साल बाद ये हो गया कि नेताओं की जगह पर चमचों दिखाओ चल के, ये देश है पराठा, खा जाओ इसको तल के। वाह 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 वाह, ऐसी स्थितियां हमने पैदा कर दी। तुम जय लीडर देवा, तुम पूर्ण पाखंडी, तुम हो खलनायक नेता, तुम हो खलनायक। लोग तुम्हें कहते हैं फिर भी जननायक। भ्रष्टम जय लीडर देवा, भ्रष्टम जय मंत्री देवा। के बंगला कोठी कार तुम्हारे, तुम कुर्सी वाले। भ्रष्टम तुम कुर्सी वाले। चोर तुम्हारे हैं चाचा, चोर तुम्हारे हैं चाचा, और डाकू हैं साले। भ्रष्टम जय लीडर देवा। काट मार कर हमको तुम खुद की जेब भरो। भ्रष्टम जय लीडर देवा। पहले ही थे दुखी, गैस और तेल हुआ महंगा। के पहले ही थे दुखी, तेल और गैस हुआ महंगा। महंगा धोती कुर्ता, महंगा है साड़ी बुर्का, और महंगा है लहंगा। भ्रष्टम जय लीडर देवा। तो पूजा हम हैं चने तुम्हारे, ये हैं चने तुम्हारे, वो हैं चने तुम्हारे, और तुम हो भर भूंजा। भ्रष्टम जय लीडर देवा। क्या बढ़िया। इन भ्रष्ट शिरोमणि जी की आरती जो कोई नरे गावे। भ्रष्टम जी जो कोई नरे गावे। कहे राम कुल दीपक, कहे आरती दीपक, जीवित मर जावे। भ्रष्टम जय लीडर में भेद करने वालों, या यूं कहूं कि जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करने वालों, जरा अपने रंगीन महल से बाहर निकल के तो देखो, और अपने बुलेट प्रूफ कार से बाहर झांक के तो देखो कि तुम्हारे स्टेट में क्या हो रहा है। कि पानी के नाम पर ये कैसा जुनून है, पानी के नाम पर ये कैसा जुनून है। कर्फ्यू के साथ साथ जहां राष्ट्रीय शिक्षा कानून है, कि आज शिक्षा के नाम पर खुला व्यापार हो रहा है, और बेचारा अभिभावक फीस के साथ साथ डोनेशन देने को भी मजबूर हो रहा है। एक ऐसा समाज, एक ऐसा कानून हो रहा है कि सड़कों पर सर्वत्र खून ही खून हो रहा है। हत्यारे देश में खुले घूम रहे हैं और रिश्वतखोर आसमान को चूम रहे हैं। जो मेरे स्थानीय कवि मित्र हैं उनसे निवेदन है, थोड़ी समय की सीमाओं का ध्यान रखें, और ये भी ध्यान रखें कि 7 कवि हमने बाहर से मंगवाए हैं, और अपन एक कवि सम्मेलन कल मुशायरे के बाद में और कर लेंगे, फिर अपन भी पढ़ लेंगे। लेकिन आप इस्माइल टीवी पर बड़ा जोरदार रहा, बहुत अच्छा आ गया। इस्माइल टीवी पर जिसने धमाके किए हैं, युवा कवियों में अपना नाम लिखा है, बाल कवियों में अपना नाम लिखा करके जिसने इस्माइल टीवी पर अपना मुकाबला जीता, भाई पंकज निडर, नारायण निडर के सुपुत्र। आप मैंने क्या बिगाड़ दी? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बचपन से मेरा पापा मुझे कहता है बिगड़ी औलाद साले।
एक बार मैंने अपने पापा से पूछा कि आपकी नजर में मेरी कितनी कीमत है। वो बोले मेरी नजर में तेरी लाखों की कीमत है। मैं बोला 500 भी तो जरूरत है। एक बार मैं क्लास में बैठा हंस रहा, सर ने मुझे खड़ा करा और पूछा कि पंकज इतना क्यों हंस रहे हो। मैं बोला जब मैं रास्ते में घर से रास्ते में आ रहा था तो रास्ते में गाय बच्चा दे रही थी। सर बोले इसमें हंसने की क्या बात है। मैं बोला इसमें हंसने की बात नहीं तो आप देके दिखाओ। एक बार सर ने मुझसे पूछा कि पंकज ये बताओ मुर्गी के अंडे में से बच्चा कैसे निकलता। मैं बड़ा अजीब जवाब मैंने सर से उल्टा पूछा कि पहले आप बताओ कि उसमें घुसता कैसे। अभी प्रदीप जी फिल्मी गानों के बारे में बता रहे थे, मैं बताता हूँ। माधुरी दीक्षित 3-3 फीट ऊंची उछल के गाना गा रही है, मेरा प्रिया घर आया हो राम जी। मैं बोला प्रिया घर नहीं आया, क्या पड़ोस में जाएगा। नहीं, वो तो पड़ोस वाले को सावधान कर रही थी कि भाई मेरा प्रिया घर आया आज मत आना। एक गाना वो आती तुम्हें आती नहीं, आती तुम्हें आती नहीं, और नहीं आती तो जुलाब ले। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, उमदा था ये। एक जगह कवि सम्मेलन हो रहा था, एक वीर रस का कवि कविता पढ़ रहा था। हम चाहे तो देश की तकदीर बदल सकते हैं, हम चाहे तो देश की तकदीर बदल सकते हैं। एक श्रोता नीचे से उठ के बोला कि टेंशन मत ले, पहले चड्डी बनियान तो बदल ले। पूरी कर दूं तुम्हारी मांग में सितारे भर दूं। एक श्रोता बोला कि कम कर ले, पहले घर में आटा तो भर ले। एक कविता सुनाता हूँ, मेरी कविता जिससे की बात की कुछ चोट है। सब्जियों में आलू की, जानवरों में भालू की, सब्जियों में आलू की, जानवरों में भालू की, खेत में रतालू को, नेताओं में लालू की। ओ बात ही कुछ और है, बात ही कुछ और है। भोजन में थाली की, कविताओं में ताली की, भोजन में थाली की, कविताओं में ताली की, घर में घर वाली की, ससुराल में ताली की। हो बात ही कुछ और है, बात ही कुछ और है। फलों में पपीता की, किताबों में गीता की, रामायण में सीता की, और कुंवारों में जयललिता की। हो बात ही कुछ और है, बात ही कुछ और है। अगली पंक्ति देखिएगा। अस्पताल में आया कि धूप की ओर छाया की, अस्पताल में आया कि धूप की ओर छाया की, हाथी जैसी काया की, काशी राम और माया की। हो बात ही कुछ और है, बात ही कुछ और है। अलीगढ़ के तालों की, धंधे में दलालों की, अलीगढ़ के तालों की, धंधे में दलालों की, शेर जी के दीवालों की और नेताओं के घोटाले की। हो बात ही कुछ और है, बात ही कुछ। 3 घंटे में तैयार हो के आता है और आप 6 मिनट में उसे रिजेक्ट कर दे तो हो गया, निमट गया हो। तो भाई साहब ये तो कोई बात नहीं। आइए, अभी आपने पाई बस पौवे को देखा और अब महापुरुष ये जिस फैक्ट्री से निकला उसको ही बुलाऊंगा, लेकिन आप लोगों को पहले और वो आए, आप जोरदार तालियां बजाएं भाई चिरंजी लाला जा। सभी को प्रणाम करता हूँ और मेरे मित्रों को और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। हाँ, ये माइक को अपने साइज का कर लो, आप कोई कभी इस माइक के साइज का पैदा है। मेले हमारी सभ्यता और संस्कार होते हैं, मेले हमारी सभ्यता और संस्कार होते हैं, मेले हमारी परंपरा और प्यार होते हैं, मेले हमारी परंपरा और प्यार होते हैं, मेले उद्योगों के लिए नए बाजार होते हैं, मेले उद्योगों के लिए नए बाजार होते हैं, और मेले परवान तभी चढ़ते हैं जब आप जैसे खरीदार होते हैं, मेले परवान तभी चढ़ते हैं जब आप जैसे खरीदार होते हैं। ये इसलिए कह रहे हैं कि आप जब यहाँ से जाने, चाहे शब्द नहीं रचा है मुझको और शब्द ही मेरा निर्माण होंगे, जो शब्द आपको भाजाए वही मेरा सम्मान होंगे, जो शब्द आपको भाजाए वही मेरा सम्मान होंगे। आगे बढ़ो कि आदमी का क्या अच्छा बुरा, आदमी का क्या अच्छा बुरा, आदमी के अच्छे बुरे तो विचार होते हैं, आदमी का क्या अच्छा बुरा, आदमी के अच्छे बुरे तो विचार होते हैं। AK-47 और परमाणु बम जैसे हथियार क्या बिगाड़ लेंगे हमारा, एकता के हाथ ही सबसे बड़े हथियार होते हैं। नापाक को नष्ट नाबूद करना होगा। वाह, आजकल शांति का पैगाम चल रहा है अपने यहाँ। सच कहने वाले हमेशा तलवार की धार पर चला करते हैं। वाह, सच कहने वाले हमेशा तलवार की धार पर चला करते हैं और रिश्ते नफरत से नहीं प्यार से बना करते हैं।
सच कहने वाले हमेशा तलवार की धार पर जला करते हैं और रिश्ते नफरत से नहीं प्यार से फैला करते हैं और दुनिया को रोशनी देने वाले दिए सिर्फ आग से जला करते हैं। कि तुम्हें बताओ तो क्यों बना है मोहब्बत की लकीरें हमारे दिल में? मोहब्बत की लकीरें हमारे दिल में। अरे प्यार की बातें उन्हें फरेब नजर आती है। लाख कोशिश करता हूँ बेटे मिले। जिला कलेक्टर महोदय यहाँ पधार रहे हैं, उनसे निवेदन है मंच के समक्ष उनके लिए स्थान आरक्षित। थोड़ी देर आप जितनी देर बैठे थोड़ा सा जगह छोड़। एसपी साहब यहाँ पधारे हैं। यहाँ क्या है, स्टोक शहर में बहुत सारे कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं। यहाँ पीछे कुछ आदमी मौत के कुएं में झूल रहे हैं, कुछ सर्कस में सर्कस कर रहे हैं और कुछ लोग जो घरों पे ही न जाने क्या क्या कर रहे हैं। अब उनको यहाँ बताइए, हमारे कलेक्टर साहब तो वहां जाके आए, सर्कस का उद्घाटन थे। बोला उनके पिताजी, मैंने साहब एक बात बताओ, आप पूछना क्या चाह रहे हो? मैंने पूछना क्या है, मैं पूछ रहा हूँ कि बेवकूफी जड़ कहां तक। हमारे जिला कलेक्टर महोदय ऐसे जब जड़ खोज रहे ना इस बड़े साहब बीच बढ़िया बात है। जोरदार तालियां हमारे अतिथियों के लिए बजाइए। आज के कवि सम्मेलन को फिर मैं आपको वापस अभी जहां आप तो कविता समझते हो आपने ताली बजाई, बोला यार ऐसे कोई बात नहीं है, मैं तो जर्दा बना रहा था। तो ऐसा भी हो जाता है। कवि सम्मेलन ऐसा चलता है। आप लोग जो खड़े हैं वो आप लोग कहीं कष्ट नहीं पा रहे हो तो बैठ जाओ, नहीं बैठ सकते हो तो कोई बात नहीं, खड़े होना हो। और आज के इस कवि सम्मेलन को जहां रशीद निर्मोही ने सरस्वती वंदना पढ़कर जिसका आगाज किया, इस टॉप की गंगा जमनी संस्कृति में जहां एक मुस्लिम कवि सरस्वती वंदना करे और आपको ऐसा लगे कि ऐसे कवि हमारे बीच में है, जहां दादा दुर्गादास सिंह जी बैठे हुए हैं जिन्होंने गीतों को एक ऐसी परंपरा पूरे देश में स्थापित की है। 40 वर्ष से जो इस मंच पर गीत पढ़ रहे हैं, जिन्होंने नीरज जी से लेकर यहाँ तक गीतों की गंगा बहाई है, वह बच्चे आपके बीच में इस मंच को संभाले हुए हूँ। आइए अब उस तीसरे कवि को, उस चौथे कवि को हमारे बीच में बहुत सारे कवि हैं, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। आज के इस कवि सम्मेलन का आप आनंद लें। उस कवि को आमंत्रित करूं। आज के इस गंगा जमनी संस्कृति का आपको परिचय तो हो ही चुका है। बाहर के सभी कवि तो है, हमारे करुणानिधि टेम्पो आए, सबको हंसाए गुदगुदाए, भाई करुणानिधि टेम्पो। मित्रों, अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं मां शारदा को नमन करता हूं, पूज्य बाबा साहब को प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता हूं इन गद्दी पर बैठे हुए गद्दारों को, प्रणाम करता हूं इस जमीन पर बैठे हुए जमींदारों को, प्रणाम करता हूं खड़े हुए खुददारों को, प्रणाम करता हूं मां भारती को और प्रणाम करता हूं स्वर्गीय दिव्या भारती को। मित्रों, मैं यहाँ आ रहा था, ये कुंवारे कवि है साहब, तो 3-4 अजय इनमें अटल जी में कोई अंतर नहीं है। अटल जी ने तो शादी की नहीं, इनकी होती नहीं है। मैं भी सब बात का जवाब दूंगा। मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो 4-5 व्यक्ति कह रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, बोले चलिए यार कवि सम्मेलन देखने चलते हैं। तो भैया देखने वाली बात बता दूं, यहाँ पर 2 ही चीज है, एक तो मैं और एक चेतना शर्मा। लड्डू की बात की इन्होंने कहा बोले यार करुणानिधि जाओ बच्चियों को जिमा लाओ। बच्ची ये भी साथ थे। जब दाल गिर गई तब बच्ची दाल नहीं खा भाई, तो बच्चे ने कहा बोले, इन्होंने कहा बोले बेटा तेरे देख दाल नहीं खा रही, तू क्या बात है दाल गिर रही है। बच्चे ने कहा बोले तो करुणानिधि चाचा की तरह दोना। तो मैंने बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा तू लड्डू क्यों नहीं खा रही? बोले चाचा कैसे खाऊंगा? तो पापा की तरह। ऐसा भाई साहब आपका जवाब की शादी होती नहीं है, अपन शादी करते नहीं है। अपन शादी क्यों नहीं करते? इसमें कोई मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है, कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, एक सीधा सा कारण है। और सीधा सा कारण ये, बचपन में अपन से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी भाई साहब। गलती क्या थी? हम जब बचपन में पढ़ने जाते थे तो एक प्रतिज्ञा बोलते थे, भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है। जब अपन प्रतिज्ञा
जाते थे तो अपन ने पिता जब अपन जवान हुए, अभी भी जवान हो, तो पिताजी ने कहा बोले बेटा अब तुझे शादी करनी है, घर बसाना है, मेरे वंश को आगे बढ़ाना है। तो मैंने कहा पिताश्री आदेश दो, मैं क्या करूं? तो पिता ने कहा बेटा तू लड़कियां देख। क्या? मैं लड़की देखने जाता, लड़की मुझसे सवाल करती तो बोले पढ़े लिखे हो, बचपन में प्रतिज्ञा बोली थी क्या? मैंने कहा बोली थी। कि कौन सी बोली थी? मैंने कहा भारत मेरा देश है, समझदार थी, मेरे भाई बहन है। तो बोली बोले राखी बनाने आए हूं क्या? तालियों की बात थी, बजनी नहीं थी, अपन ने तालियां बजवाने। तालियों उन्होंने कहा कि ताली क्या आता है, सर्दी में ताली बजाओ, इससे गर्मी आती है। मैं कहता हूं प्रदीप जी आपने आज तक ताली बजाई है क्या? नहीं मैंने तो ताला बजाया भाई साहब। और ऐसा है कि ये बातें की तरह देता हूं, मैं परिचय आरती की तरह देता हूं। आरती और अजान कभी भी पुरानी नहीं होती मित्रों। आपका आदमी हूं, 50 बार आपके सामने आऊंगा। अभी आपने देखा था माल्यार्पण की होड़ मच रही थी, सब माल्यार्पण करा रहे थे। गुप्ता जी ने भी मुझे माल्यार्पण कराए तो बहुत खुश नजर आए। मैं गुप्ता जी से कहता हूं गुप्ता जी आपने मुझे क्या समझ के माला पहनाई? अगर मुझे अपनी पत्नी समझ करके माला पहनाई तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं हे नाथ मुझे विधवा कर दे। और अगर आपने जो मिसेज माथुर को बुलाया गया, अपन से नहीं देखा गया, अपनी उमंगों के ऊपर पानी फेर दिया गया, कहा कि साहब आप ऐसी बात कर रहे हो यार, आपका परिचय नहीं दे रहे, क्या है आप टेम्पो क्यों लगाते हो? अपनी बात को प्रारंभ करता हूं, मैं टेम्पो क्यों हूं? तू चढ़िया बीच चढ़ो छू, मटकिया में गड़ो छू, कविया में तमाशो छू, मौसम में चौमासो छू, नारिया बीच वैसे पूरा नहीं आएगा। और भैया एक बात सुन ले, आज फोटो खींच लिया मत खींचना, क्योंकि मुझे फोटो खिंचवाने का हाँ यार क्या लंबी आपकी स्कीम है, लगता है इसने PhD किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अशांत मत छोड़ो छू, पर खेव जगह खड़ो छू, चढ़िया बीच चढ़ो छू, मटकिया में गड़ो छू, कविया में तमाशो छू, मौसम में चौमासो छू, नारे बीच नारो छू, आजीवन कवारो छू, बोलवा में तगड़ो छू, चालवा में समस्या पूछू, सावन में सेम पूछू, साधना में टेम पूछू। टेम्पो का भी 3 ही पहिया होते इसे देख के और इसी में मुझे मार दिया इन्होंने। मैंने कहा मंदा जी आप कमाल कर रहे हो, बच्चा टीवी देखने चला गया। तो बोले पारिक साहब आप समझते नहीं हो, उनके तो टीवी है ही नहीं। बजा बेटा सीडी बजा। ये जो आज कविता है ये मान लीजिएगा आज इसका पहला जन्मदिन है, आज ही पैदाई हुई है। और आप देखते हैं जब पैदा होती है तो बहुत से उसको बधाई देने वाले आते हैं, कोई ताली बजा करके बधाई देता है, कोई किस तरीके से बधाई देता है। अगर ये कविता आपको पसंद आए तो आप ताली बजा करके इस निर्णय से कलमकार का, आपके आंगन की इस तुलसी का आप उत्साहवर्धन कर दें, ताकि आगे जाकर के मैं आपका और अपने शहर का, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकूं। कि आज जो हमारी संस्कृति है, फिल्मों का जो क्रेज है वो किस तरीके से, मतलब आज हमारे यहाँ पर फिल्मों का चलन हो रहा है, अच्छी फिल्में बंद हो रही हैं, आजकल एक क्लास फिल्में आ रही हैं। ये ले रहा है अपना इल्म, एक टिकट में देख रहा है 2-2 फिल्म। आज का युवा इस तरह से बढ़ा रहा है अपना इल्म, एक टिकट में देख रहा है 2-2 फिल्म। अरे फिल्में भी कैसी कैसी चल गया हो ऐसी। भरी सर्दी में आपका गोला है तो भरी बरसात में सब लगी सोला है। कि आज का युवा इस जाता है फिक्स, फिल्मों के नाम लिए हैं कि पहले से ही ये सब कुछ हो जाता है फिक्स। कि कल कच्ची कली तो आज देखेंगे साइज 36। कह रहे पहले से ही ये सब कुछ हो जाता है फिक्स कि कल कच्ची कली तो आज देखेंगे साइज 36। मन में मचलती इसके ऐसी तरंग है, मन में मचलती इसके ऐसी तरंग है, ख्वाबों में सजोए इंद्रधनुषी रंग है। फिल्मों के नामों को मैंने लिया है जिसे कामसूत्र व काम शास्त्र ही बने ज्ञान का अंग है। करता सुहानी रातें तो मिस पामेला के संग है। कि कामसूत्र और कामी लेला है, मैं प्यासी हूं मेरी प्यास बुझाओ, कहती लुटती लेला है, पर अमेरिकन स्टाइल में उड़ रहा छेला है। पर अमेरिकन स्टाइल
है दिल के किसी कोने में, दिल के किसी कोने में उसके में सत्यमेव है। पूजता है कामनी को तो आराध्य कामदेव है। स्थिति का चित्रण के इस तरह धीरे धीरे संस्कृति की निकल रही जान है। अरे फील गुड के फील गुड के तेरे गुब्बारे की जब निकल जाएगी हवा, के फील गुड के तेरे इस गुब्बारे की जब निकल जाएगी हवा, तो बता कौन सी काम मिलेगा दवा। के फील गुड के जी टेम्पू और जिन्होंने व्यंग क्या होता है, व्यंग के बारे में आप समझ लें। व्यंग उस चुटकी के समान होता है जिसे चुटकी तो किसी और के नोचे और दर्द कहीं और सुनाई दे। यानी व्यंग की पहचान है। चतुर्वेदी को वहां और गीतों से आज के इस कवि सम्मेलन को आगे की ओर ले जाएं भाई वरुण जी चतुर्वेदी। जो समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूं, विशिष्ट अतिथियों को प्रणाम करता हूं, आप सभी रसिक श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। एक सज्जन करे लंबाई 7 फुट, इनकी नजरों का धोखा है। भाई प्रदीप जी अच्छा संचालन कर रहे हैं, बहुत हंसाया गुदगुदाया प्रदीप जी ने आपको। मैं एक बात बताऊं, पापा राजनीति क्या होती है? ये बोले बेटे उम्र नहीं है मेरी राजनीति सीखने की। बच्चा जिद कर गया मैं पापा राजनीति के बारे में बताओ। ये बोले बेटे उसमें कुछ चीजें समझ नहीं होती है, जैसे अर्थव्यवस्था है, सरकार है, सरकारी कर्मचारी हैं वगैरह वगैरह। बोले पापा समझ में नहीं आई, मुझे तो पूरी तरह से बताओ राजनीति होती क्या है। तो ये उसको राजनीति समझाने लगे। बोले बेटे इस घर में कमा के कौन लाता है? बोले पापा कमा के तो आप लाते हो। तो बोले बेटे समझ में अर्थव्यवस्था। फिर बोले बेटे इस घर में खर्चा कौन चलाता है? बोले वो तो मम्मी खर्चा चलाती है घर का। तो बोले वो हो गई सरकार। बोले पापा फिर मैं कौन हुआ? बोले तू हो गया जनता। तो यही तो कर रहे हैं सब कुछ। बोले पापा वो हमारा 2 साल का भैया है मेरा, वो कौन है? बोले वो इस देश का भविष्य हो गया। बोले पापा वो हमारे घर में नौकरानी काम करती है, वो कौन है? बोले उसको तो हम लोग तनख्वाह देते हैं, हो गई सरकारी कर्मचारी। बच्चा समझ गया राजनीति यही होती होगी। रात को 2-2:30 बजे करीब ये छोटा भैया रोया, तो उसने कहा चलो पापा को जगा दो, मम्मी को जगा दो। मम्मी के कमरे में गया तो मम्मी खर्राटे लेके सो रही, बच्चा गंदगी में लिपटा हुआ पड़ा बगल में उंगली में। पापा के कमरे में गया तो पापा कमरे में नहीं। फिर खटर पटर की आवाज सुनाई दी तो नौकरानी के कमरे में गया तो देखा पापा नौकरानी के कमरे में मौजूद है। अपने कमरे में आकर चुप सो गए अपनी खाट पे। सुबह बोला पापा मैं तो राजनीति सीख गया। बोले बेटे एक राज में राजनीति सीख गया तू? बोले हाँ पापा सीख गया। बोले मुझे बता दे कैसी राजनीति होती है? बोले पापा अर्थव्यवस्था सरकारी कर्मचारी का शोषण कर रही थी, सरकार खर्राटे लेके गहरी नींद में सो रही थी, देश का भविष्य गंदगी में सना पड़ा था, और रही जनता वो चुपचाप देख रही थी पर बोल कुछ नहीं रही थी। इनकी राजनीति को दिखाया। दूसरी चीटी बोली तुझे मैंने कौन सा घर दिखा दिया? तो पहली चीटी बोली चल मैं तुझे अपना घर दिखा देती हूँ। तो पहली चीटी दूसरी चीटी को लेके इनके सिर पे आई प्रदीप जी के पे, और बोली देख ये कितने अच्छे इनके छलारे बाल, अच्छे घुंघराले वाले। बोल देखिए कितना अच्छा बेडरूम है, कितना अच्छा रूम है। इस तरह घर दिखा रही थी उसको पहली चीटी। फिर दूसरी चीटी से बोली अब तू मुझे अपना घर दिखा दे। तो दूसरी चीटी पहली चीटी को लेके आ गई डॉक्टर देवदान सिंह बैठे इनके सिर पे आ गए। बोले तेरा मकान कैसा? बोले मैंने तो अभी प्लॉट लिया। बोले फिर ये शायद पूरी रात आपको हंसा सकता हूं। ये प्रदीप जी अपने एक दोस्त के घर गए तो वो उनको देख के बोला आओ बड़े भाई साहब
इनका बहुत आदर सम्मान मिला, सत्कार मिला, चाय मिली, समोसे मिले, अच्छा नाश्ता मिला। फिर दूसरे दिन बोले चलो आज फिर मैं चलता हूँ। बोले मामा जी नमस्कार। तो बोले यार कमाल, पहले दिन आए तो ताऊ जी, दूसरे दिन आए तो चाचा जी, तीसरे मामा जी। इसमें राज क्या है? तो बच्चे बोले कि अंकल जी जब कल आप आए थे ना, पहले दिन आए थे तो पापा कह रहे थे बड़े भाई साहब आ जाओ, आपका स्वागत। मैं यहाँ गीतों के सम्राट कह दूं अगर तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। आदरणीय दुर्गादान जी बैठे हैं, इनसे कुछ क्षमायाचना करते हुए उसके बाद दुर्गादान जी की आज्ञा से कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा। ये केवल जुड़ने के लिए पंक्तियां हैं। हाँ, स्वागत इस मिस्टर बनी। और हराया तो दिग्विजय सिंह को हराया तो वहां के बेताज बादशाह हुआ करते थे। तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी, पूरी परिवर्तन हुआ, अपने राजस्थान में भी हुआ, यहाँ भी कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ आपको। महिलाओं ने बाजी मारी, दैया दैया रे दिग्गी राजा को धूल चटा गई एक लुगैया रे, दैया 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 रे, दैया 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 रे दिग्गी राजा को धूल चटा गई एक लुगैया रे, दैया 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 रे। कि घमंडी का सर तो सदा होता नीचा, इसे आप सब जानते हैं। घमंडी का सर तो सदा होता नीचा, इसे आप सब मानते हैं। मरा कंस भी और रावण मरा था, ये अंजाम सब जानते हैं। मरा कंस भी और रावण मरा था, ये अंजाम सब जानते हैं। उमा भारती पीछे पड़ी बन के बर्र तैयार, दैया 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 रे, दैया 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 रे दिग्गी राजा को धूल चटा गई एक लुगैया रे। और ये टक्कर थी बिल्कुल नवेली, लगा भोज के सामने लड़ने आया हो बेचारा एक गंगू तेली। पर जनता ने महल छोड़कर चुनी मढ़ैया रे, दैया 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 रे, दैया 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 रे दिग्गी राजा को धूल चटा गई एक लुगैया रे। आगे आई पॉलिटिक्स में वो कुमारी महिलाएं थी। नेताओं ने कम तंग किया अटल जी को, महिलाओं ने ज्यादा तंग किया अटल जी को। कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। जयललिता जी का नाम भी आया, जयललिता जी का, तो मैं कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ, आप सुनिए जैसे अटल जी बोल रहे हैं आपके सामने। कि काहे तंग करती है मुझे जयललिता, काहे तंग करती है मुझे जयललिता, तेरा व्यवहार अब रात दिन खलता। उम्र का तकाजा है मन अब नहीं मचलता, अब नहीं मचलता। काहे तंग करती है मुझे जयललिता, तेरा व्यवहार अब रात दिन खलता। उम्र का तकाजा है मन अब नहीं मचलता, अब नहीं मचलता। काहे तंग करती है मुझे जयललिता, काहे तंग करती है मुझे जयललिता। पंक्तियां देखना अच्छी लगे तो आशीर्वाद देना। कि अगर मुझे मिल जाती पहले तू भरपूर जवानी में, अगर मुझे मिल जाती पहले तू भरपूर जवानी में, दिल की हसरत पूरी करता आग लगाता पानी में। अगर मुझे मिल जाती पहले तू भरपूर जवानी में, दिल की हसरत पूरी करता आग लगाता पानी में। पर वो उम्र मिल गई है निकल, सूखी नदियां चिताएं मांग रही जल, कभी नहीं जलता, कभी नहीं जलता। काहे तंग करती है मुझे जयललिता, काहे तंग करती है मुझे जयललिता। मैं टीवी पे देखा उनके चित्र आते हैं, ये लाल लाइट का वो आ जाएगी इनके मन डाले कि तू है ठोस कलींदे जैसी, तू है ठोस कलींदे जैसी, मैं एक पका पपीता हूँ। तू है ठोस कलींदे जैसी, मैं एक पका पपीता हूँ। बमसरी की तू लगती मैं भीगा हुआ पलीता हूँ। तू है ठोस कलींदे जैसी,
मैं एक पका पपीता हूँ, बमसरी की तू लगती में भीगा हुआ फलीता हूँ। हाय मुझे आज किस मोड़ पे मिली। कविता से जुड़ने के लिए यहाँ विशेष अतिथि में कलेक्टर साहब बैठे हैं, एसपी साहब बैठे हैं, आप सब रसिक श्रोता हैं, यहाँ पूरे मन से सुनने के लिए आए हैं। और मैंने सुना कि टॉप में कविता सुनी जाती है, फटके वाली नहीं सुनी जाती। अब ये अलग बात है कि कुछ लोग ऐसे मन के भी होते हैं, कुछ लोग बुद्धिजीवी श्रोता होते हैं। जिस तरह आपने मुझे ऐसे सराहा, उस तरह आप सब लोग मुझे कविताओं का भी आशीर्वाद देंगे, इसी कामना के साथ मैं कुछ पंक्तियां सुना रहा हूं आपको, सुनिए। स्वागत है। चार पंक्तियों से शुरू करता हूं मैं। हम लोग आपस में किस तरह हो जाएं, हमको होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सुनिए कि बस के रह जाए मन में जो निकले नहीं, बस के रह जाए मन में जो निकले नहीं, ऐसी बन जाए सुंदर सुमन गंध हम, और देश महके हमारा सदा प्यार से, बिखरे हर घर में बनकर के मकरंद हम। कि लोग नफरत से देखा कि है उम्र भर, भूल करना बने ऐसे जय चंद हम, और जिसने निर्झर झड़ाए सदा प्रीति के, जिसने निर्झर झड़ाए सदा प्रीति के, हौसलों ने घनानंद के छंद हम, हौसलों ने घनानंद के छंद हम। और आप सलाह नहीं सकता अपने आप को, आप बाल भी काटते होंगे तो शीशा सामने होता होगा। मैंने कुछ पंक्तियां उस आईने में कहने का प्रयास किया है, आपको अगर पंक्तियां अच्छी लगे, मेरे शेर अच्छे। देखो कितने असरदार है आईने, हर किसी को ही दरकार है आईने, जो करोड़ों हसीनों के दिल में बसे, कितने दिलकश और दिलदार है आईने, हर किसी को ही दरकार है आईने। जिंदगी में कभी झूठ बोले नहीं, जिंदगी में कभी झूठ बोले नहीं, उस युधिष्ठिर का अवतार है आईने, जिंदगी में कभी झूठ बोले नहीं, उस युधिष्ठिर का अवतार है आईने,